देश दुनिया के हालात पर जारी हुई रिपोर्ट्स में माहौल गरमाने वाली हलचल है। ठीक ऐसी ही हलचल है भारत के 5 राज्यों के सियासी समर में। बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक रखी है। सियासत में जुबानी जंग जारी है और नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आइए देखते हैं वो खबरें जिन्होंने आज चुनावी माहौल को गरमाया है। अगर कोई कामयाब हो जाता है हमको खत्म करने के लिए, तब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने आंख में आंसू मत लाइए। हापुड़ में टोल नाके पर गोलीकांड के 2 दिन बाद आज पहली बार ओवैसी बागपत में यूपी की जनता के बीच थे। यहां फायर ब्रांड सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक ओवैसी को गोली मारोगे तो लाखों ओवैसी खड़े हो जाएंगे। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद ओवैसी के भाषण में गजब की तलखी दिखी। अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, न अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर हमला किया। ओवैसी ने बागपत के मंच से एक बार फिर दोहराया कि वो किसी भी हालत में जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आज खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने उतरे और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। हालांकि इसकी शुरुआत सुबह सुबह गोपाल जी मंदिर में दर्शन पूजन से हुई। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में मत्था टेक कर सिख समाज से भी समर्थन मांगा। यहाँ भी लोगों ने सीएम योगी को अंग वस्त्र और तलवार भेंट की। सीएम योगी ने गुरुद्वारा के सामने मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पंजाबी और सिख समाज की जमकर प्रशंसा की। यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। सीएम ने सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के सिलसिले में ही आज वो अलीगढ़ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और इशारे में अलीगढ़ के ताले का जिक्र किया। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। अलीगढ़ में अखिलेश ने एक बार फिर दोहराया कि आरएलडी और एसपी मिलकर एक रंगी लोगों को हटाने का काम करेंगे। यहां भी उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। यहां भी अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग गर्मी निकालना चाहते हैं, लेकिन जब समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी निकलेंगी। ये गर्मी निकालना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौकरी निकलेगी। अखिलेश यादव ही नहीं, प्रियंका गांधी भी प्रचार करने आज अलीगढ़ पहुंची। उन्होंने इगलास विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। प्रियंका गांधी ने आधे घंटे में रोड शो पूरा किया। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर जम गई है। ऊंची पहाड़ियों पर हो रहे हिमपात और घाटियों में रुक रुक कर हो रही बारिश से गैरसैंण क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। गैरसैंण विधानसभा के दिवाली खाल में तो 7 से 8 फीट तक बर्फ जम गई है। विधानसभा भवन जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए हैं। हम मौजूद हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में और ये रास्ता सीधा जाता है विधानसभा भवन की ओर, लेकिन अधिक बर्फबारी होने के कारण विधानसभा का रास्ता बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों से तमाम सियासी दल के प्रत्याशी अपना प्रचार कार्य भी नहीं कर पाए थे। गैरसैंण उत्तराखंड के चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट का हिस्सा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 नगर पंचायतें कर्णप्रयाग, गोचर और गैरसैंण आते हैं। फिलहाल तीनों इलाके में बर्फबारी के कारण उम्मीदवारों और मतदाताओं को भारी परेशानी हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।